राजा के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजा के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। बोले आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। बोले आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से प्रेमी मन से आराधना। बोले आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, करे आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ऊपर जाती है नीचे आती है, हालेलुया। दूसरी आराधना ऊपर जाती है, नीचे देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, हालेलुया यीशु की जय, ओ जय 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 जय, हालेलुया यीशु की जय, ओ जय जय, हालेलुया यीशु की जय, विनती सुनने वाले की जय, उत्तर देने वाले की जय, विनती सुनने वाले की जय, उत्तर देने वाले की जय, जय जय हालेलुया यीशु की जय, ओ जय जय हालेलुया यीशु की जय, ओ जय 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 हालेलुया यीशु की जय, ओ जय जय हालेलुया यीशु की जय, ओ जय जय हालेलुया यीशु की जय, लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मता मता मती का मता 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 मती का मता बंधन सारे तोड़ता है, लहू यीशु का लहू गुनाहों पे हमको धोता है, लहू यीशु का लहू गुनाहों पे हमको धोता है, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप दया के सागर हैं प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रेजेंस में रहना मेरे प्रभु हमारे लिए आशीषित है मेरे प्रभु, आपकी हजूरी में बने रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते। यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करते, यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद
तेरी मजदूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, हर एक दिल भी भूले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से ये तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, ये तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, ये तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, ये तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, अपनी जीवन हर एक को, अपनी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बारिश हो रूहे पाके की, जुम्बिश हो रूहे पाके की, बारिश हो रूहे पाके की, जुम्बिश हो रूहे पाके की, बारिश हो रूहे पाके की, जुम्बिश हो रूहे पाके की, बारिश हो रूहे पाके की, जुम्बिश हो रूहे पाके की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, दिलों की आगे जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे,
तेरे लहू से खुदावंद, तेरे लहू से खुदावंद, और एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बिश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यीशु राजा, आप स्वर्ग और पृथ्वी के करता है मेरे प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं, आप दया के सागर हैं, आप अपने आत्मा को देते हैं अपने लोगों को मेरे परमेश्वर, और अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करते हैं। आप ही अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, आप अद्भुत हैं, अतुल्य हैं, आपके तुल्य दूसरा कोई नहीं प्रभु। हम आपके नाम को सारी महिमा दें। अब जो समय है पवित्र आत्मा, आप हम सबसे बोले और आप ही बातचीत करें अपने जन को प्रभु, अपने बेटे को अपने हाथों में ले। पवित्र आत्मा, आपका निरंतर मेरे परमेश्वर हम में से एक एक के ऊपर, हम जितने यहाँ पर इकट्ठे हैं मेरे परमेश्वर, हम सबको आशीष देने के लिए धन्यवाद, हम सबके परिवारों में आशीष देने के लिए धन्यवाद, हमें संभाल के रखने के लिए, जाने आने में सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, सारा समय आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ, हम तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमसे बोले और आप ही बातचीत करें मेरे प्रभु। और हम जितने यहाँ पर हैं, हम सबको अपने लहू में ढांप लें, ताकि जो वचन, जो बीज बोया जाए प्रभु, वो हमारे द्वारा फल लाने वाला बने। महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और अद्भुत नाम को लेकर हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। हम एक मिनट के अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। हम उस परमेश्वर का आदर करें जिसने हमें बनाया है, और जिसने पूरी कायनात को बनाया है, उस परमेश्वर का हम आदर करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान सब जन उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के अच्छे दिन के लिए, अच्छे मौसम के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी।
आज के समय के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। आपकी दया के लिए हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। आपके महान प्यार के लिए हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। और सारी सृष्टि के मालिक हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सबकी फैमिली को संभालने वाले परमेश्वर हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, और धन्यवाद करते राज्यों के राजा, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं। रहेगा नाम सदा की मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा नाम सदा टीकर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। उसको बरकता सब लोग पावन, उसको बरकता सब लोग पावन, देखो दिया धन्यवाद गावन, देखो दिया धन्यवाद गावन, जो इस्राएल किया रब खुदा है, जो इस्राएलिया रब खुदा है, अजायब काम करदा तन सदा है, अजायब काम करदा तन सदा है, रहेगा नाम सदा टीकर मसीहा, रहेगा नाम सदा टीकर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा दी कर मुबारक हो रहेगा, सदा दी कर मुबारक हो रहेगा, रहेगा नाम सदा दी कर मसीहा, रहेगा नाम सदा टीकर मसीहा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वोत्तम परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, पूरी कायनात को बनाने वाले ईश्वर, हमारी देह हमारी आत्मा को बनाने वाले परमेश्वर,
हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी मेरे सोचों विचारों जुबान पर अपना कब्जा ले और आप अपने वचन से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करें, ताकि हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले, और यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगे, आमीन। आप सभी बैठे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें दिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने मौसम अच्छा कर दिया, ठंडा कर दिया, ये अद्भुत बात है ना। बाइबल में लिखा है कि मौसम का बदलना परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद मौसम बदलता है, कुछ लोग कुछ, पर तो परमेश्वर की जब इच्छा होती है तो भी मौसम बदला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13 आयत को। हम पढ़ेंगे गलातियों 3 अध्याय उसकी 13 आयत को। 13 और 14 दोनों पढ़ दीजिए। मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यानी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो लटकाए गए थे, बाइबल बताती है कि वो श्रापित है। आज बड़ा अद्भुत संदेश है, बड़ा गंभीर संदेश है और बड़ा सामर्थ्य संदेश से बड़े ध्यान से सुने। बाइबल में बताया गया कि जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यीशु मसीह श्रापित बना। इस संसार के अंदर बहुत से लोगों के जीवन में श्राप काम करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये श्राप है या फिर क्या है। उनको ऐसे लगता है कि शायद ये बीमारी सबको है इसलिए हमें होगी, ये समस्या सबके साथ है इसलिए हमारे साथ होगी। यानी हम लोग या फिर बहुत से लोग तो ये सोचते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते कि शायद ये हमारे कर्मों का फल है, शायद ये हमारी किस्मत में ऐसा लिखा होगा। पाप के द्वारा श्राप आए। श्राप की जो शुरुआत है वो उत्पत्ति की पुस्तक में हो चुकी। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा परमेश्वर से मिलते थे, परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करते थे। और बाइबल बताती कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब उनके जीवन में श्राप आ गया। और श्राप आने से पहले, आज्ञा तोड़ने से पहले उनके जीवन में आशीषें थी। उनका जीवन बहुत अच्छा था, परमेश्वर उनसे बात करते थे। जब हमारे जीवन में श्राप नहीं होते तब परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हमारे जीवन में श्राप नहीं होते तो तमाम आशीषें अपने आप हमारे पास चली आती हैं। पर जब हमारे जीवन में श्राप होते हैं तो आशीषें दूर रहती हैं और हम बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं या बहुत सी समस्या हमके ऊपर चलती आती है। और ऐसे श्राप भी हैं जो हमारे पुरखों के श्राप हैं। हम एक आयत को पढ़ लेंगे, विलाप गीत की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 7 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक के बाद आपको मिलेगी विलाप गीत 5 की 7। बड़े ध्यान से इस आयत को सुनिए आप। हम पढ़ेंगे विलाप की 5 अध्याय उसकी 7 आयत को। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का
भार हमको उठाना पड़ा है। कहता कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पाप किया था, वो मर मिटे हैं, परंतु उनके पापों का भार हमें उठाना पड़ रहा है। ऐसे पाप जो हमारे पुरखों ने किए, ऐसी बीमारियां जो हमारे पुरखों के अंदर पाई गई, हमारे दादा परदादा, उसके दादा परदादा, उसके दादा परदादा से कुछ बीमारियां चली आती हैं, चाहे कैंसर की बीमारी हो, चाहे कोई और बीमारी हो। वो बीमारी पता चलता है कि उनके पिताजी थी, उनके पिताजी को थी, उनके पिताजी को थी, उनके पिताजी की थी, उनके पिताजी थी, पर तो ये नहीं समझ पा रहे कि इस बीमारी का हल क्या है। और बहुत सी ऐसी समस्या जब हमारे कई घरों में ऐसे होता है कि हर साल उसी महीने उसी तारीख को कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है। उसी महीने, उसी अगले साल, उसी महीने, उसी तारीख को कोई ना कोई घर के अंदर समस्या आ जाती है। और हम ये तो सोचते हैं यार ये हर साल इस महीने ये समस्या या बीमारी आती है, पर तो हम ये नहीं समझते कि इसका अब हल क्या है। ये तो एक श्राप बन चुकी है, ये समस्या हमारे लिए एक श्राप बन चुकी है, ये समस्या, ये बीमारी हमारे लिए एक श्राप बन चुकी है। बाइबल के अंदर यहोशुआ थे, यहोशुआ ने जब यरीहो की दीवार को तोड़ दिया, गिरा दिया गया, बाइबल बताती है कि यहोशू ने बोला जो कोई इस दीवार की नींव पत्थर रखेगा, पहली ईंट रखेगा, उसका बड़ा बेटा मर जाएगा, और जो कोई इस दीवार को बनाएगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा। यानी वहां पर एक श्राप दे दिया गया। कम से कम 500 साल के बाद, कम से कम 500 साल के बाद एक व्यक्ति ने उस दीवार की नींव रखी, यरीहो की दीवार, और उसका बड़ा बेटा मर गया। देखिए, पढ़ के देख ले, पहला राजा 16 अध्याय उसकी 34 आयत के अंदर। कम से कम यहोशुआ के बोलने के बाद 500 साल बाद, यानी श्राप लंबे समय के लिए हमारे जीवन में काम करता है। 16 अध्याय उसकी 34 आयत। हम पढ़ेंगे पहला राजा 16 अध्याय उसकी 34 आयत को। उसके दिनों में बेतेल वासी इलेयल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया जी। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका लौड़ा पुत्र सगू मर गया। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नूह के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। हालेलुया, हालेलुया। यानी ये श्राप कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय तक, सालों सालों तक हमारी फैमिली के बीच में, हमारे घर के बीच में ये काम करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हम उसे कई बार साधारण सी बात समझ लेते हैं। कई बार अगर पैर में एक छोटा सा जख्म हो जाए, फिंसी हो जाए, अगर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो हड्डी को भी गला देती है, और वो ही आगे जाके कैंसर का काम करना शुरू कर देती है। बस ऐसे श्राप होते हैं। और ये श्राप आते कैसे हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से। बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 15 आयत के अंदर श्रापों का आने का कारण। और जब श्राप आते हैं, आगे समस्या भी लिखी हुई है, आगे बीमारियां भी लिखी हुई है कि ये बीमारियां भी आती हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 15 आयत से। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा जी, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। बस आगे श्रापों का नाम दिया गया है, बताया गया कौन सी बीमारियां आ सकती है। परंतु बाइबल में लिखा है जो खाट पर लटकाया गया,
जो उस क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने। बाइबल बताती है, गिनती की पुस्तक यदि इसका 22 और 23 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति था, उसे बलाम बोला गया है। बलाम की गति के द्वारा वो फेमस है। बाइबल बताती है कि जो बलाम था, बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का एक जन था। परमेश्वर का एक वो जन था। बैठ चुके बेटा, ध्यान से सुनिए। जो बलाम था वो परमेश्वर का एक जन था, और जिस जगह पर रहता था वहां पर इजरायली लोगों ने डेरा किया, और वहां का एक राजा था। उसने इजरायलियों को देखा कि ये बहुत ज्यादा है, बहुत ऐसे हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे हराया जाए, इनको कैसे डाउन किया जाए। और वो उस नबी के पास आता है, अपने लोगों को भेजता है सोना चांदी पैसा देकर कि तू बड़ा महान नबी है, तू जो बोलता है वैसा हो जाता है, और तू आ उस पहाड़ पे आ, और वहां पर आकर तू इजराइलियों को श्राप दे दे, और जब तू श्राप देगा तब हम हमला करेंगे और हम जीत जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी। बाइबल बताती है कि उस बलाम ने बोला ठीक है, मैं कल आऊंगा और आकर उस इजराइलियों को श्राप दे दूंगा। पर बाइबल बताती है कि इससे पहले कि वो श्राप देने के लिए जाए, परमेश्वर उनके पास आ गए। उस नबी के पास परमेश्वर आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने बोला तू जाना तो सही, परंतु वो मेरे लोग हैं, वो मेरी प्रजा है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, तो उनको शाप नहीं बल्कि आशीष ही देना। हालेलुया, हालेलुया। इसका बाइबल किया इसका कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने तो अपने लोगों को आशीष दी हुई है। परमेश्वर ने तो अपने लोगों को चंगाई दी हुई है। परमेश्वर ने तो उन सभी श्रापों से जो हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं, जो लंबे समय से श्राप चले आ रहे हैं, परमेश्वर ने तो उन सब से हमें मुक्त किया है, उन सब से हमें आजाद किया है। बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय उसकी 2 आयत के अंदर जो श्राप होता ना, व्यर्थ श्राप, एक ऐसा श्राप भी होता है जो व्यर्थ होता है। इस आयत को पढ़े, बड़ी मजेदार आयत है। 26 का 2, नीति वचन 26 का 2। हम पढ़ेंगे नीति वचन 26 अध्याय उसकी 2 आयत को। जैसे कोरियां गैरियां घूमते घूमते और सुपरमेनियां उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। यह आयत हमें कुछ सिखाती है, बड़े ध्यान से सुने। ये आयत हमें सिखाती है, कई बार कुछ ऐसे लोग हमें श्राप देते हैं, गुस्से में आके, जब झगड़ा हो जाता है तब वो हमें श्राप देते हैं। कई बार हमारे पड़ोसी हमें श्राप देते हैं। पर यदि आप परमेश्वर में हो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हो, तो बाइबल बताती है कि व्यर्थ श्राप नहीं लगता। अगर आपका कोई दुश्मन आपको श्राप दे, जब कभी ऐसा पड़ोसी आपको श्राप दे, जैसा व्यक्ति जिससे आपके झगड़ा हो आपको श्राप दे कि तेरा, पंजाबी कहता तेरा कख ना रहे, तेरा ओ मर जाए, तेरा ओ मर जाए, ऐदा हो जाए, ओदा हो जाए। पर बाइबल बताती है कि व्यर्थ श्राप कभी काम नहीं करता। पर उन लोगों पर जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं। बाइबल बताती है कि जो हमने पढ़ा व्यवस्था की पुस्तक में, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, जो परमेश्वर के नियम पर नहीं चलता, उन पर श्राप आ जाते हैं। पर जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता है, व्यवस्था 28 की 1 में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर मूसा कहते हैं कि जो आज्ञा आज मैं तुझे सुना रहा हूं, यदि तुम इनका पालन करो, चौकसी से इनका पालन करो, तो ये सब आशीर्वाद, ये सब आशीष तुझ पर बरस उठेंगी, तुझ पर आ जाएंगी।
तेरे काम में, बाइबल में आगे लिखा है यहोवा तेरे काम में आशीष देगा, तेरे घर में आशीष देगा, तेरे बच्चों में आशीष देगा, तेरे नगर में आशीष देगा, तेरे काम काज में आशीष देगा। धन्य है तू नगर में, धन्य है तेरी कोठरी, धन्य है तेरी संतान। ये आशीर्वाद जो आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम लोग नास्तिक से होते हैं। नास्तिक भी परमेश्वर के बारे में पता नहीं होता, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में पता नहीं होता। जो हमारे पुरखों ने हमें सिखा दिया, हम उसी के मुताबिक चलते आ रहे हैं। हमें लगा कि हमारे पूर्वज सही कर रहे हैं, पर सही नहीं। वो खुद रोंग थे, खुद गलत थे और हमें भी गलत राह पे डालते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमें सही रास्ता मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मालिक मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन में। देखिए व्यवस्था 28 की 1 पढ़ दीजिए। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 1 आयत से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने जी, तो यह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। जो आज्ञा पालन नहीं करता उन पर श्राप, और जो आज्ञा का पालन करता है, बाइबल बताते हैं कि पृथ्वी की सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करेगा, यानी उत्तम बनाएगा। ये बाइबल में परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आई तो पढ़ने वाली। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण जी ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। ये सब आगे आशीर्वाद लिखे, ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। पर चलते हैं हम बिलाम की ओर, जो इजराइलियों के लिए श्राप देने के लिए तैयार हो गए। उसे इतना सोना दिखाया गया, इतना चांदी दिखाया गया, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र दिखाए गए, और वो तैयार हो गया कि मैं जाकर इजराइलियों को श्राप दूंगा। यानी श्राप की इतनी वैल्यू है कि परमेश्वर स्वयं उसे आकर बोलता है कि मेरे लोगों को श्राप मत देना, क्योंकि उन्हें मैंने आशीष दी हुई है। उत्पत्ति 12 की 1, 2, 3 में परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा। बाइबल बताती है बिलाम सुबह जल्दी उठा और वो तैयार होने लगा। उसने अपनी गद्दी को तैयार किया और उसके बाद गद्दी के ऊपर बैठ गया। बाइबल बताती है कि जब वो जा रहा था तो गद्दी को एक एंजल, एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। और बाइबल बताती है गद्दी ने रास्ता चेंज कर दिया, वो दूसरे रास्ते की ओर गई और सामने देखा कि वहां पर भी वही एंजल, वही स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है। गद्दी ने फिर रास्ता बदला और गद्दी ने फिर देखा कि स्वर्गदूत वहां पर आ गया और गद्दी किसी ढंग से एक छोटी सी गली के अंदर घुस गई, छोटी सी गली के अंदर। और जब वो गली के अंदर घुसी तो जो बिलाम उस गली के ऊपर बैठा उसकी टांगे दीवार क्यों लगी और उसकी टांगे छिल गई और उसने गद्दी को मारना शुरू किया। कितनी छोटी सी गली में क्यों आ गई? वो गद्दी तो मारता गया और गद्दी बोलने लग पड़ी। ये बाइबल में पहला ऐसा जानवर है जो बोलने लगा। बाइबल बताती वो भी परमेश्वर ने उस गद्दी की जुबान को खोल दी और उस गद्दी ने कहा, क्या मैं तेरी वही अच्छी गद्दी तुझे अलग अलग स्थानों में लेके चला करती थी? उस गद्दी ने कहा, मुझे सामने एंजल दिखाई दे रहा है, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, वो तुझे मारना चाहता है। बिलाम समझ गया ये परमेश्वर का एंजल है, परमेश्वर का स्वर्गदूत, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध काम करने जा रहा हूं और मैं इजराइलियों को शाप देने जा रहा हूं। बाइबल बताती है कि बिलाम उस स्थान में चला गया और वहां पे उस राजा से मिला और राजा बड़ा खुश हो गया कि वो अब ये इजराइलियों को श्राप देगा। बिलाम ऊंचे पहाड़ पर चला गया और जब वो श्राप देने लगा, बाइबल बताती है उसके मुंह से आशीर्वाद निकले, उसके मुंह से आशीष निकले, उसके मुंह से। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, व्यवस्था विवरण 23 की 5 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब हमें आशीष देना चाहता है वो हमारे श्रापों को आशीष में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। पर कब, पर कैसे?
और किस प्रकार से वो हमारे श्रापों को आशीष में बदल देगा। वो सिंपल से एक पानी को कैसे जूस बना डालेगा, यानी कैसे हमारे श्रापों को आशीष में बदल देगा। बाइबल बताती है, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय को उसकी 11 आयत पढ़ दीजिए रोमी जी। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 23 अध्याय उसकी 11 आयत को। तब बालक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है जी? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष दी है। मैंने तुझे इस काम के लिए बुलाया था कि तू इस्राएलियों को श्राप दे, पर तो तूने तो उसे आशीष दी है। और ये बोलता है, बिलाम बोलता है कि परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। और इस अध्याय के अंदर एक खास बात और भी है। बाइबल में लिखा है, याकूब पर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। ये बाइबल है। इंसान झूठा हो सकता है, मैं झूठा हो सकता हूं, और बाइबल कभी भी झूठी नहीं। जो परमेश्वर ने बोल दिया वो सत्य है। बाइबल में लिखा है, याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टूना नहीं चल सकता। फिर क्यों ऐसा होता है? क्यों हमें लगता है कि हमारे ऊपर जादू टूना किया है? क्योंकि हम अविश्वासी होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के मुताबिक नहीं होते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं, अगर कोई जादू टूना करता है तो वो आप पर लगेगा, पक्का लगेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो, आप परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हो, और कोई भी जादू टूना आपको छू भी नहीं सकता। लगने की तो दूर की बात है, छू भी नहीं सकता कोई भी। एक बार एक प्रचारक थे, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बड़ी अच्छी बात एक कही। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उस बात को सुना। कह रहे, पास्टर लक्ष्मण जी, जब मैं चर्च में जाया करता था तब एक पास्टर नहीं था, तो मैं प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बोला, बेटा, कोई भी दुष्ट आत्मा तुझे छू भी नहीं सकती। कह रहे, जब प्रभु ने मुझे बोला, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने अपने बच्चों को बताया, मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने अपने रिश्तेदारों को, सबको बताया। कह रहा कि एक जगह मीटिंग थी, पास साहब मुझे ले गए, तो वहां पे भी प्रार्थना चल रही थी। वहां पे किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उस दुष्ट आत्मा ने सिर्फ मेरे ऐसे कॉलर को छुआ। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जी, तूने तो मुझे कहा कोई भी दुष्ट आत्मा को ये छू नहीं सकती, इसने तो मेरे कॉलर को छू लिया। कह रहा, बस इतनी बात बोली, वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो 6 फुट दूर जाके गिरा होगा। परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, याकूब पर कोई भी जादू टूना नहीं चल सकता, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, पर उन लोगों पर जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, उन पर चलेगा। चाहे वो मसीह है, चाहे वो मसीह नहीं है, चाहे वो प्रभु यीशु को जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते, जब ऐसे काम करते हैं, उन पर जादू टूना चलेगा। पर जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, उन पर जादू टूना कभी भी नहीं चलेगा। जो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक है, उन पर चलेगा तो परमेश्वर का आशीर्वाद चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मूसा ने कहा, जो आज्ञा मैं तुझे बता रहा हूं, यदि इनका तुम पालन करोगे तो तुम इस धरती पर जितने रिच लोग, जितने अमीर लोग, सबसे उत्तम मैं तुझे ठहराऊंगा। और बाइबल में लिखा है, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन उन पर लागू होता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराऊंगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे हाथ के सभी कामों में आशीष दूंगा, मैं तेरे हाथ के सभी कामों में आशीष दूंगा। आशीष हमारे हाथों में तब आएगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे घर में सुख और शांति, हमारे जीवन में शांति तब आएगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। नहीं तो याद रखें, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो शैतान हम पर आक्रमण करेगा और हमारे ऊपर श्राप आएंगे, पाप आएंगे। हमने पाप किया तो श्राप आ जाएंगे।
हमारी सदन में बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो शराब पीते हैं, और याद रखें उससे आपके मन में शांति नहीं बल्कि आपके ऊपर श्राप आ सकते हैं, भयंकर भारी श्राप। बाइबल में लिखा जो क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित। बाइबल बताती है कि जब उसने बलाम ने आशीर्वाद दिया और वो राजा क्रोधित हो गया, कहने लगा मैंने तो तुझे इसलिए बुलाया था कि तू श्राप दे, पर तूने तो आशीष दे दी। लोगों जो गिनती 30 की 20 पढ़ना, गिनती 23 अध्याय उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। एक आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। जी कह रहा मैंने तो आशीर्वाद देने की आज्ञा पाई है परमेश्वर से, बस। जी पढ़े। वह आशीष दे चुका है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। कह रहा कि मैं नहीं उसे पलट सकता भाई। हालेलुया हालेलुया। मैं उसे नहीं पलट सकता, मैं उसे बिल्कुल ही नहीं पलट सकता, मैं नहीं उसे पलट सकता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद। पर यदि मनुष्य खुद परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जैसे आदम और हवा ने किया। आप देखिए बाइबल के अंदर आदम और हवा ने फल खाने से पहले बड़े खुश थे, बिना वस्त्र के थे, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ढके हुए थे, परमेश्वर से मेल मिलाप था, परमेश्वर रोज मिलने के लिए आते थे, परमेश्वर उनको अथॉरिटी अधिकार दिया हुआ था कि तुम इस अदन की वाटिका में जितने भी फल है बेधड़क खा सकते हो, बस एक को छोड़कर। परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी, आकाश के पंछियों का नाम तुमने रखना है आदम, पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतुओं का नाम तुमने रखना है आदम, और हर एक जीव जंतु आदम के अधीन था। हर एक जीव जंतु इस बात को जानता था कि आदम मेरा स्वामी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकारी आदम को ठहराया। बड़ा अच्छा वातावरण, बड़ा अच्छा माहौल था, पवित्रता वहां पे थी। हमारी पवित्रता भी तब खत्म हो जाती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाइबल में लिखा है बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया हालेलुया। बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। काफी समय पहले सन 2001 की बात बता रहा हूं, मुझे याद आ गई, प्रभु जी ने याद करवा दी। छोटी सी बात है और बात बड़ी अद्भुत है। एक भाई मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे चंदा दिया और उन्होंने मुट्ठी बंद की, मेरे हाथ आगे कर दिया और प्रार्थना की। उसके बाद वो मेरे को चंदा देके चले गए। तो वो सिर्फ 20 रुपए थे, बड़े ध्यान से सुने। पर उसके अगले दिन वो भाई फिर मेरे पास आ गए और जब मेरे पास आए मुझे कहने लगे कि पास्टर लक्ष्मण जी आप मुझे माफ कर दो। मैंने कभी किस बात की? कह रहे नहीं आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने कहा पहले बता दो किस बात? कह रहे नहीं आप पहले बोल दो कि मैंने क्षमा कर दिया। मैं कहा चल ठीक है। मैंने बोला मैंने तुझे क्षमा कर दिया। कह रहा कल मैं आपके पास आया था, मैंने आपको चंदा दिया 20 रुपए। मैं कहा हाँ। मैं कहा ये तो अच्छी बात है कि तूने चंदा दिया। कह रहा नहीं, कह रहा कल जब मैं आ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बोला कि तेरी जेब में जितने पैसे हैं सब पास्टर लक्ष्मण को दे दे। कह रहा कि जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं सारे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। कह रहा पर मैं इसकी ओर ध्यान दिया कि प्रभु जी मुझे कहने, कह रहे मैंने सब पैसे रख लिए, उसमें से 20 निकाल के आपको दे दिए। मैं फिर कह रहा जब मैं वापस गया मेरे सारे के सारे पैसे कहीं गिर गए। तुरंत श्राप ने काम कर दिया, तुरंत। श्राप हमारे काम में बरकत नहीं लेके आता। श्राप कहीं ना कहीं हमारे पैसे का भी नुकसान कर देता है। तो बाइबल में लिखा है जो क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित है। और यहां पर बलाम कह रहा है कि परमेश्वर ने मेरे मुंह से आशीर्वाद आशीष निकलवाई है उनके लिए, और परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका है। और बाइबल में लिखा है कि उन पर कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कभी भी नहीं चल सकता। हमारे पास्टर साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बताते होते, अक्सर प्रचार में
जो मेरे सीनियर थे, अवसर प्रचार में बात किया करते थे। कह रहे कि जिस घर में मैं रहता था, एक दिन क्या हुआ कि घर के बाद किसी ने जादू टूना कर दिया। कह रहा एक पेपर के ऊपर नमक, मिर्च, हल्दी और 2 नींबू रख दिए। कह रहे मैंने उसे देखा तो उनके साथ लड़के काम कर रहे थे, तो कह रहे कि मैंने लड़कों को बुलाया, ये देखो। कह रहे मैंने प्रार्थना की, मैंने बोला ये लो 2 नींबू, ऐसे करो नींबू पानी बनाओ और ये मिर्च और हल्दी जो में से रख दो, शाम को सब्जी में से डाल दो, प्रार्थना करके खा लिए, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टूना नहीं चल सकता। हमारे सीनियर पास्टर गुप्ता जी वो इस बात को बताया करते थे, कैसे किसी ने कर दिया, अपने नींबू लिए, उसका नींबू पानी बनाया, बाकी जो मिर्ची थी, नमक था, हल्दी था, उसके अंदर शाम की सब्जी में उसका इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर के लोगों पर जादू टूना नहीं चल सकता, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल इजरायली लोग जो 40 साल जंगल में रहे, उनको किसी प्रकार की कोई घटी नहीं हुई, वो बीमार भी नहीं हुए, उनके कपड़े पुराने भी हुए, उनके पैरों में सूजन भी नहीं आई, कोई भी। यानी 6 लाख से अधिक लोग थे। बाइबल बताती है कि 20 लाख के करीब लोग थे, बच्चों को मिलाकर, सबको मिलाकर 20 लाख के करीब। पर 20 लाख में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था, और 20 लाख में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनके वस्त्र पुराने हो, और 20 लाख में एक भी ऐसा नहीं था जिनके पैरों में सूजन हो, और 20 लाख में एक भी ऐसा नहीं था जिनको किसी चीज की घटी हो, किसी को किसी प्रकार की कोई भी घटी नहीं थी, कोई भी नहीं घटी। पढ़ेंगे हम नहमीमिया की पुस्तक 9 अध्याय, उसकी 21 को देखिए, 20 और 21। नहमीमिया 9 का 20 और 21। बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। जी पढ़े, हम पढ़ेंगे नहमीया 9 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को। जी। वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, जी, और अपना मंत्र उन्हें सिखलाना ना छोड़ा, जी, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा, जी। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा, उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, उनको कुछ भी घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके कपड़े पुराने हुए, और ना उनके पांव में सूजन हुई। देखिए ध्यान से सुनिए, रुक जाए लोग। ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनके पैरों में सूजन हुई। कई बार हम 2 किलोमीटर चलते हैं, वो पैर सूज गए, और बाइबल बताते हैं उनके पैरों में सूजन नहीं हुई। जी आगे पढ़ दीजिए, इस साइड पर नहीं कर दीजिए। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया। बस, हालेलुया, हालेलुया। ये वही बात है कि मैं तुझे सब जातियों से उत्तम ठहराऊंगा। परमेश्वर का वचन हमें उत्तम ठहराता है, परमेश्वर का वचन हमें सफलता की ओर लेके चलता है, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ के कामों में आशीष देता है। और बहुत से लोग एक बार प्रार्थना करवाते हो, कहते हैं पास्टर जी जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम में हम सफल नहीं होते, हम असफल हो जाते हैं, हमारे पैसों का नुकसान होता है, हमारे घर में ये समस्या होती है। हमने बहुत सी प्रार्थना भी करवाई, क्या कभी आपने पापों से माफी मांगी? क्या आपके श्राप टूटे हैं कि नहीं टूटे? हम नहीं लोग, जो अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, परमेश्वर से बात भी करता है सब कुछ, पर कुछ समय के बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद उनको फिर से वही समस्या सताने लग पड़ती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि श्राप जो पुरखों से चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं श्राप काम करना शुरू कर देते हैं। मसीह यीशु में छुटकारा है, बस। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में छुटकारा है। और जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक हैं, तो बाइबल में लिखा है, बलाम ने कहा कि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। याद रखें कि हमारे परमेश्वर ने हमको आशीष दी है, हमारे परमेश्वर ने हमें बरकत दी है, हमारे परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। फिर क्यों हम श्रापों के बीच में अपने समय को बिता रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर हुआ वो श्रापित हुआ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने बीमारी के श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। जो लंबे समय से हमारे घर में बीमारी की सामर्थ काम करती,
बीमारी का श्राप काम कर रहा था, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, उसके परदादाजी, उसके परदादाजी, वो श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया। और जो हमारे काम में सफलता नहीं है, आशीष नहीं है, उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया। हर एक श्राप को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया, हर एक श्राप को। बस एक प्रार्थना होती है श्राप तोड़ने की। आज जो कोई प्रार्थना करेंगे, अगर कहीं ना कहीं कोई श्राप हमारे बीच में काम कर रहा है, तो वो श्राप आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो क्रूस पर लटकाया गया वो श्रापित है, पर क्यों? एक बार फिर से आज गलाती की पुस्तक 3 की 13 और 14 में, 14 को पढ़ दीजिए, 13 14 दोनों पढ़ दीजिए। देखें वो श्रापित बना, पर क्यों बना? वहां पे आगे उसका बताया गया कि वो क्यों बना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, ध्यान से सुनिए, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें वो तो पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं किया, परंतु वो हमारे लिए श्रापित बना। वो आप लोगों के लिए श्रापित बन गया। उसने आपके श्रापों को ले लिया, उसने, उसके पास सामर्थ्य, उसने क्षमा भी की, उसने सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया। कोई भी ऐसा श्राप नहीं है जो मनुष्य के ऊपर काम करे, जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, ईमान करते हैं। पर जब वो उसके आगे झुकते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, तो हर एक श्राप टूट जाता है, हर एक श्राप। जो हमारे पुरखों के जो जादू टोना करते थे, उसके बाद मसीहत में आ गए, उसके बाद हम आ गए, पर तो फिर भी वो जादू टोने की सामान का कहीं ना कहीं काम करे, हमें पता ही नहीं चलता। वो श्राप यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया। बस उसे तोड़ने के ढंग है, एक प्रार्थना है जो तोड़ी, उससे टूट जाती। जी रोमी जी आगे पढ़ दीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, हमें मोल लेके व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जी, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित है, वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ, ऐसे सुनिए, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष, जी, मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। बस ये इसलिए हुआ कि अब्राहिम की जो आशीष थी, वो मसीह यीशु के द्वारा अन्य जातियों तक पहुंच जाए। परमेश्वर की ओर से क्या आ रही है? आशीष। मसीह यीशु के द्वारा, यीशु मसीह में क्या हुआ? एक मिनट, आज बच्चे देखिए, मान लो भाई रोमे जी क्रूस के ऊपर लटकाए गए एक यीशु मसीह, इन्होंने वो सारे श्राप पकड़, सारे श्राप ले लिए। ये हमारा घर की आशीषों का श्राप, हर एक श्राप इनके पास है, ठीक है। पर इन्होंने श्राप ले लिए, पर इनके द्वारा परमेश्वर की ओर से तमाम आशीषें हमें मिलती हैं। श्राप तो इन्होंने ले लिया हमारे, पर इन्हीं के द्वारा हमें आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या मिलती है? आशीषें मिलती है। जैसे देखिए, शादी, लड़के लड़की की शादी के बीच में कोई ना कोई बेचौला होता है ना। एक बार पूछते हैं कि आपका रिश्ता किसने कराया? उसने, उसके वसीले से हमारी क्या हुई है? शादी हुई। तो मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम की तमाम आशीषें अन्य जाति जो मसीह यीशु पर ईमान करते हैं, जो मसीह लोग हम मसीह पर ईमान करते हैं, हमारे पास पहुंची है, क्योंकि उसने हमारे सारे श्रापों को ले लिया, जो सालों साल पुराने श्राप थे, बीमारियों के श्राप, घर की बरकत ना होने के श्राप, हमारे बच्चों के बीच में जो श्राप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो श्राप काम कर रहे हैं, हर एक श्रापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें आशीषें मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो क्रूस के ऊपर जो लटकाया गया वो श्रापित है, वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि अब्राहम की आशीषें हमारे पास आ सके। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम एक बहुत फेथफुल विश्वासियों का पिता कहा जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी
बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 24:1 में कि अब्राहम बुजुर्ग हो चुका था, परंतु परमेश्वर ने उसे सब बातों में आशीष दी, सब बातों में आशीष दी। ये सब बातों में क्या अर्थ है? सुनिए, परमेश्वर ने अब्राहम के काम में आशीष दी थी, उसकी भेड़ बकरियां बहुत ऐसे होगी। परमेश्वर ने उसे सोना दिया, चांदी दिया, रुपया दिया, नौकर चाकर ये सब दिए। ये वो स्वाभाविक आशीषें हैं जो कभी भी मिट सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। जहां आशीषें नहीं खत्म हुई तो इंसान खत्म हो सकता है। पर आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु के वसीले से जो अब्राहम तक पहुंची, सुनिए, परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। ये सबसे बड़ी आत्मिक आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता था। परमेश्वर आने वाली बातें अब्राहम पर जाहिर करता था कि मैं तेरे द्वारा एक रास्ते तैयार करूंगा, मैं तेरे द्वारा एक जाति तैयार करूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था। पवित्र आत्मा अब्राहम से बातें करता था, यानी पवित्र आत्मा से अब्राहम भरा हुआ था। ऐसा नहीं, हमारी आत्मिक आशीषें क्या है? वो पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आ जाना। आत्मिक आशीषें क्या है? वो पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर आ जाना, स्वर्ग के वरदानों को हमारे बीच में खुल जाना। ये आत्मिक आशीषें। परमेश्वर से बातें करना, ये आत्मिक आशीषें। परमेश्वर हमसे बातें करता है, ये आत्मिक आशीषें। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु के वसीले से तमाम आशीषें हमें मिलती हैं और तमाम श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम श्रापों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए। और वो पुराने श्राप हमारे पुरखों से, जब मसीह के आने से पहले जो श्राप थे, मूर्ति पूजा करना भी एक श्राप है। जिन लोगों ने छोड़ दिया, मसीह यीशु में आए, तो प्रभु ने उन्हें उस चीज से क्या किया? आजाद। क्योंकि बाइबल में 10 आज्ञाओं में अभिषेक है, तो मेरे लिए मुझे छोड़ किसी भी कोई भी मूर्ति बना के उसकी उपासना मत करना, और ये श्राप बन जाती है हमारी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो। आज हम एक विशेष प्रार्थना करें। जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो भी विशेष इस प्रार्थना में शामिल हो जाए। हम सब आंखें बंद करें, हमारे पीछे पीछे एक प्रार्थना करना। आप सब, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऐसे श्राप जो आपको भी नहीं पता, जो मुझे भी नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके साथ काम करेगी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही हलचल हो सकता है आपके शरीर के साथ, क्योंकि वो इसलिए कि श्राप टूटते हैं, जिस पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, थोड़ी सी पेन होती है, पर तो हमारे फायदे की हम पूर्ण रीति से चंगे हो जाते हैं। अब मेरे साथ एक प्रार्थना। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, जितने भी गुनाह हमने पहले किए हैं, जितने भी गुनाह हमने पहले किए हैं, या हमारे बुजुर्गों ने किए हैं, या हमारे बुजुर्गों ने किए हैं, हमारे पिताजी ने, हमारे पिताजी ने, उनके 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 पिताजी ने, जो पुरखों से जो उन्होंने पाप किए हैं, जो पुरखों से उन्होंने पाप किए हैं, वो श्राप वो श्राप हमारे बीच में, हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, पिताजी, पिताजी, हम प्रभु यीशु पर ईमान करने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु पर ईमान करने वाले लोग हैं। हमने सुना है आज, हमने सुना है आज यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया, कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि अब्राहम की आशीष हमें मिल सके। अब्राहम की आशीष हमें मिल सके। प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु हम मसीह अपने जीवन से हम अपने जीवन से उन पुराने श्रापों को उन पुराने श्रापों को यीशु जी आपके नाम से आपके नाम से तोड़ते हैं बीमारी के पुराने श्रापों को बीमारी के पुराने श्रापों को यीशु नाम में अपने जीवन से तोड़ते हैं। यीशु नाम में अपने जीवन से तोड़ते हैं। हमारे काम काज के बीच में जो श्राप चल रहे हैं, हमारे काम काज के बीच में जो श्राप चल रहे हैं, उन श्रापों को यीशु नाम में तोड़ते हैं। यीशु नाम में तोड़ते हैं। हमारी आशीषों को जो श्रापों ने रोका हुआ है, हमारी आशीषों को जो श्रापों ने रोका हुआ है, यीशु नाम में उसे तोड़ते हैं। यीशु नाम में उसे तोड़ते प्रभु हैं। यीशु नाम में उसे तोड़ते हैं। यीशु नाम में उसे तोड़ते हैं। प्रभु यीशु जी आप हमें शुद्ध कीजिए, आप हमें शुद्ध आप हमें कीजिए, पवित्र कीजिए। आप हमें पवित्र कीजिए। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, यीशु का लहू यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और आप हमें शुद्ध कीजिए। और आप हमें शुद्ध कीजिए। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हम हैं, ईमान करते हैं, हम ईमान करते और हैं, यीशु मसीह ने और यीशु मसीह मेरे ने सारे श्रापों को मेरे सारे श्रापों को क्रूस के ऊपर ले लिया। क्रूस के ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने ताकि ताकि अब्राहम की आशीषें मुझ पर आ जाए। अब्राहम की आशीषें मुझ पर आ जाए। पिताजी प्रभु यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम में अब्राहम की आशीषें अब्राहम की आशीषें मेरे ऊपर खुल छाए, मेरे ऊपर खुल जाए, मेरे बच्चों के ऊपर खुल छाए, मेरे बच्चों के ऊपर खुल जाए, मेरे घर पर खुल छाए, मेरे घर पर खुल जाए, मेरे हाथ के कामों में आशीष आ जाए, मेरे हाथ के कामों में आशीष आ जाए। हमारी तरक्की हो, हमारी तरक्की हो, हमारी तरक्की हो। हमारी तरक्की हो। यीशु नाम में यीशु नाम में अब्राहम की आशीषें खुल जाए, अब्राहम की आशीषें खुल जाए। यीशु नाम में यीशु नाम में पिता परमेश्वर जी पिता परमेश्वर हमसे बात करें, हमसे बात करें। जैसे अब्राहम से बात करते थे अब्राहम से बात वैसे करें। हमसे बात करें। वैसे हमसे बात करें। और ये तमाम आशीषें हमारे ऊपर यीशु नाम में खुल जाए, ये तमाम आशीष हमारे ऊपर यीशु नाम में खुल जाए। यीशु नाम में खुल जाए। यीशु नाम में खुल जाए। पिताजी हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिताजी हम आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के प्रभु लिए, यीशु मसीह जी हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का आपका शुक्र धन्यवाद कि आपने हमारे श्रापों को ले लिया आपने हमारे श्रापों को ले और हमें तमाम आशीषें अब्राहम की हमें दे दी। और हमें तमाम आशीष अब्राहम की हमें दे दी। हम आपका धन्यवाद करते हम हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। सभी हाथ मार के धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आपका, प्रभु यीशु मसीह आपके वसीले से अब्राहम की आशीषें में मिली है। हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। 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 अब्राहम की आशीषें हमें दी आपने, अब्राहम की आशीषें आपने हमें दी है। हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में पिताजी पिताजी इस प्रार्थना को मानते इस हैं। प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। 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 अब सभी अपनी आंखें बंद रखें। प्रभु जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों के प्रभु जी आप संगे तमाम आशीषें दी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। और श्रापों से मुक्त किया, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। और सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिताजी, प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना माने। ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पकड़ने बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का हो। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी